तो हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम रेगुलरली कंज्यूम करते हैं एंड वो पढ़ने के टाइम पे कभी कभी लगता है कि यार ये तो काम की चीज़ है, इसको मुझे ना बाद में मे बी आज नहीं 1 महीने में काम आ जाएगी। कुछ चीज़ें मुझे लगता है यार आज ही काम आ जानी है, बट कुछ ऐसी चीज़ें लगती हैं कि यार मैं पढ़ रहा हूँ, पता नहीं आज काम आएगा, 5 साल में काम आएगा, तब इसको मैं यूज़ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा मुझे पता नहीं है। तो दिमाग में एक चीज़ रहता है यार इतना सब मेहनत करने का, इतना पढ़ने का, इतना कुछ सीखने का क्या फ़ायदा अगर मैं आज उसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ या आज वो मेरे काम नहीं आ रही है। तो हाउ डू आई मेक श्योर कि या तो मैं चीज़ों को याद रखूँ या मैं मेरे पास रख सकूँ सो दैट मैं उनको बाद में यूज़ कर सकूँ। तो द क्वेश्चन दैट इवॉल्व्स आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस इज कि हाउ डू आई रिमेंबर मोस्ट ऑफ द थिंग्स या ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो मैं पढ़ता हूँ, जो मैं सीखता हूँ, भले वो कोर्स से हो, भले वो किसी लेट्स से बुक से हो, ई बुक से हो, ब्लॉग से हो, वॉट एवर द केस में बी, या किसी आपने वीडियो से कुछ सीखा, राइट। सो वहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं एंड बहुत बार हम लोग नोट्स लेते हैं पर फिर वो कोई नोटबुक काम वाली फेंक देती है या गीली हो जाती है या लाइफ हैपन्स बेसिकली। और वो लाइफ के चक्कर में क्या होता है कि हमारे पास हमारे लिए हुए नोट्स या जो भी हमने चीज़ें कंज्यूम की हैं उनके उनके अगेंस्ट एक एग्जैक्ट आउटपुट हमारे पास नहीं अवेलेबल रहता है। सो वी नीड टू फॉलो यूजुअली अ स्ट्रक्चर जो हम अगर हम पास्ट में देखें ना, देखिए बहुत सीधी सी बात है दोस्तों, कुछ नया नहीं है इस दुनिया में, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो अगर हम पास्ट में सक्सेसफुल लोग कंसिस्टेंटली क्या मेथड्स यूज़ करते हैं उनके ऊपर देखें तो देर आर अ फ्यू कॉमन थिंग्स जो भले ही वो अब अमेरिकन प्रेसिडेंट लोग हों या इंडियन लीडर्स हों, इंडियन बिजनेस लीडर्स हों, पूरी दुनिया में से आप जगह जगह से लोग उठा ले, दे हैव कंसिस्टेंटली फॉलोड समथिंग दैट आई एम हाईलाइटिंग इन दिस वीडियो, जिसके लिए आप लाइक बटन जरूर दबा सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं है, यूर इंटरेस्टेड इन सच वीडियोस तो आप सब्सक्राइब भी चैनल पे कर सकते हैं। तो द पॉइंट इज नंबर 1 इज जस्ट हमारा कंजम्पशन चेंज होना। तो पिछले ना 7-8 साल में एक तो सोशल मीडिया की वजह से क्या हुआ है कि बहुत सारा नोटिफिकेशंस हैं, ये सारी चीज़ें, डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं, तो हमारा जो वे ऑफ कंज्यूमिंग इन्फॉर्मेशन है दैट हैज चेंज्ड क्वाइट अ लॉट। तो इसको एक्सेप्ट करना इज गोइंग टू बी अ स्टेप टुवर्ड्स प्रोग्रेस इन दिस केस। तो पहले क्या होता था, नोटिफिकेशन नहीं होते थे, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती थी, तो बंदा फिर भी रिलेटिवली फोकस तरीके से, क्योंकि मल्टीटास्किंग वगैरह का इतना हुआ नहीं था, एक फोकस रिलेटिवली फोकस तरीके से बंदा कंज्यूम कर पाता था। तो उसका रिटेंशन इन्फॉर्मेशन का ना ऑटोमेटिकली दिमाग में ज़्यादा होता था। आप नोटिस करना, आप जो लोग आज 50-60 साल की एज में ना उनसे बात करेंगे, उनको बहुत सारी चीज़ें पता होती है, फ़ोन नंबर याद होते हैं, ये पता है, वो पता है, ये पता है, वो पता है, एंड यूल बी अमेज्ड कि यार ये बंदे को इतनी सारी चीज़ें कैसे पता है। द पॉइंट इज जिस जिस टाइम में वो पले बड़े हैं उस टाइम में फोकस्ड वर्क थोड़ा सा आसान होता था। तो जस्ट रियलाइजिंग दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ पावर, बिकॉज आप अब यहाँ पे देखने लगोगे कि यार जब मैं कंज्यूम कर रहा हूँ कोई इन्फॉर्मेशन, भले मैं पढ़ रहा हूँ, भले मैं कोर्स कर रहा हूँ, भले मैं वीडियो देख रहा हूँ, हाउ एम आई कंज्यूमिंग दैट इन्फॉर्मेशन। इफ आई चेंज दैट ऑटोमेटिकली मैं ज़्यादा रिटेन कर पाऊंगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ, मैं आपके साथ बहुत बार शेयर करता हूँ कि दोस्तों अगर आप बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप ऑडियो बुक्स घर के चोर्स करते हुए, बर्तन धो रहे हैं, कुछ सफाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी मुझे बर्तन वगैरह क्लियर करने हैं तो मैं ईयरफोन लगा के ऑडियो बुक के साथ वो करूँगा, राइट। बट देन आई ऑल्सो रियलाइज कि आई एम मल्टीटास्किंग, एंड व्हेन आई एम मल्टीटास्किंग तो मुझे पता है कि यार जब मैं ऑडियो बुक पढ़ रहा हूँ, अनटिल अनलेस मैं उसका नोट ले लूँ मेरे दिमाग में नहीं रहने वाली वो चीज़। इट्स गोइंग टू वेरी टफ फॉर मी टू एक्चुअली कीप इट इन माई माइंड फॉर द लॉन्ग रन। तो वो पॉइंट आपके दिमाग में आपको पता होना चाहिए कि यार जब मेरे पास 2-3 चीज़ें हैं, मेरे पास ज़्यादा चीज़ें मुझे दिमाग में नहीं रहेंगी। सो दैट्स वन। इसी के पैरेलल में आ जाता है गाइज रीडिंग एंड लर्निंग स्लो। आजकल कैसा है, सबको चाहिए आज। मैं बहुत बार अभी जैसे कोर्सेज के वीडियोस वगैरह मैंने बनाए हैं, उसमें बहुत सारे लोग पूछते हैं यार 2 महीने में हो जाएगा क्या, 1 महीने में हो जाएगा क्या। इट्स अ 6 मंथ कोर्स। देयर इज अ रीजन कि इट्स अ 6 मंथ कोर्स। 6 मंथ का मटेरियल नहीं है दोस्तों, बट वो मटेरियल के ऊपर जब आपको सोच के, अप्लाई करके, काम करके, लोगों से डिस्कस करके चीज़ें करनी पड़ेंगी, देन इट नीड्स टाइम, राइट। सो देयर आर सर्टन थिंग्स जो हम तेज़ी से नहीं कर सकते। सो रीडिंग एंड लर्निंग स्लो में मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं। जिस तरीके से आप अपना लर्निंग या रीडिंग, मैं रीडिंग का एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे बहुत स्पेसिफिकली, वट विल हैपन इज the way you can read slow is very straightforward. आपने लेट्स से एक पेज पढ़ लिया, राइट, या एक चैप्टर पढ़ लिया किसी बुक का, एंड यूजुअली अगर आप थोड़ी सी हैवी बुक पढ़ रहे हैं, यानी कि लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, ये इधर पढ़ी है ऊपर, ये रेड कलर की, दिस इज लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर बाय रॉबर्ट ग्रीन। इट्स अ रिलेटिवली डेंस किताब है वो, है ना। दिमाग में एक पैराग्राफ भी काफ़ी हैवी पड़ जाता है दिमाग में कभी कभी। तो मैं जो चीज़ फॉलो करता रहा हूँ, मैंने कंसिस्टेंटली देखा है, बाकी लोग भी जो फॉलो कर रहे हैं, जहाँ से मैंने कॉपी करके स्टार्ट किया है, विच इज़ मैंने 1 या 2 पैराग्राफ पढ़ लिया, मेरे को लगा यार सब्सटेंशियल इन्फॉर्मेशन मिल गई, मैं रुक गया, मैंने 2 मिनट साइड रख दी बुक, थोड़ा सोचा उस पैराग्राफ के बारे में। इसका एंड रिजल्ट ये होता है
कि मैं सोशल मीडिया पोस्ट तो नहीं डाल सकता कि मैंने साल में 150 किताब पढ़ ली, 200 किताब पढ़ ली, बट एट द सेम टाइम आई कैन स्टिल से कि यार मैंने 3 किताबें पढ़ी या मैंने 2 किताबें पढ़ी ये महीने में, और 2 किताबों में से मेरे को मैक्सिमम यार ये चीज़ें समझ में आई और ये मेरे थॉट्स हैं उसके बारे में। यू विल गेट टाइम टू थिंक अबाउट द मटीरियल दैट यू आर कंज्यूमिंग, जो मिसिंग है आजकल बहुत सारी जगहों पे, विच आई थिंक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर हम किसी चीज़ पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं एंड हमारा तरीका नहीं लगा रहे हैं सोचने का, तो इट्स गोइंग टू कॉज प्रॉब्लम्स। नाउ अनदर थिंग दैट यू कैन डू इज उसके ऊपर एक्शन लेना आप इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसमें आ जाता है फिनमेन टेक्निक। तो फिनमेन टेक्निक क्या है वो आप अगर आप फिनमेन टेक्निक गूगल भी करेंगे तो आपको बहुत आसानी से बहुत सारे वीडियोस अलग से उस पर भी मिल जाएंगे। बट जस्ट टू गिव यू अ वेरी क्विक आइडिया ऑन व्हाट फिनमेन टेक्निक इज, कि मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है, मुझे चाहिए कि मेरे दिमाग में वो घुस जाए, बैठ जाए अच्छे से और ज़िंदगी भर निकले नहीं। तो व्हाट आई शुड डू, आई शुड टेक दैट कॉन्सेप्ट और मुझे वो इतना सिंप्लीफाई करना चाहिए कि मैं 5 साल के बच्चे को वो चीज़ समझा सकूँ, एंड मुझे वो किसी को समझानी चाहिए, पढ़ानी चाहिए, राइट। एंड दैट वे आई विल रिटेन दैट इन्फॉर्मेशन फॉर मच लॉन्गर, एंड मेरी खुद की क्लैरिटी उस कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत डेप्थ में हो जाएगी। अब इसमें हो सकता है कि आपने कुछ पढ़ा, आप उसको आज ही अपनी लाइफ में लगाने लग गए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपने कॉपी राइटिंग के बारे में कुछ पढ़ लिया, साइकोलॉजी के बारे में कुछ पढ़ लिया, तो कल सुबह से जो आप ईमेल्स भेजते हो ऑफिस में या स्कूल में या कॉलेज में, उनमें ईमेल्स में आपने लगाने लग गए, जिस तरह से आप दोस्तों से बात करते हो वहाँ पे अपनी वर्डिंग चेंज कर ली, एज एन एग्जाम्पल, राइट। इन माई केस अगर मैं आपको मेरा एग्जाम्पल देना चाहूँ तो मेरे केस में ये वीडियोज़ है, राइट। सो आई बीन लर्निंग अराउंड हाउ टू लर्न एंड हाउ टू बिकम एन एक्सपर्ट फॉर लास्ट अबाउट 3 months ऑड, एंड ये इसमें मैं क्लाइंट के साथ कंसल्टिंग कर रहा हूँ। जो मेन टॉपिक है वो यही है कि लाइक एक इंसान एक्सपर्ट कैसे बनता है। सो देयर इज़ अ प्रोडक्ट बीइंग डिजाइन्ड अराउंड दैट, एंड उसमें जो मेरा रिसर्च रहा है वो इसी चीज़ के अराउंड रहा है। सो मी समिंग अप और मी मेकिंग वन ऑफ दिस वीडियो, आप पुराने कुछ वीडियोस भी देखेंगे पिछले 2-3 महीने में, तो काफ़ी थीम वही रही है। सो मेरे केस में क्या होता है, मैं जो चीज़ पढ़ रहा हूँ, जो चीज़ सीख रहा हूँ, जिसके बारे में रिसर्च कर रहा हूँ, मैं उसको एक वीडियो में सम अप करने की कोशिश करता हूँ, एंड दैट रियली रियली हेल्प्स मी। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम के वीडियोस देखेंगे, देयर इज़ अ रीज़न कि आई एम एबल टू पुल अप सो मेनी आइडियाज़, बिकॉज मैं बहुत सारा अलग अलग चीज़ें कंज्यूम करता हूँ, अलग अलग चीज़ें पढ़ता हूँ, जहाँ से मेरे को जो जो आइडिया आता है मैं उसको फटाफट उसके ऊपर इंस्टाग्राम के शॉर्ट्स बनाता हूँ। तो इंस्टाग्राम रील्स मेरी जो है मोस्टली दे कम फ्रॉम द थिंग्स दैट आई एम लर्निंग और रीडिंग, राइट। स्पेशली जो मेरी मार्केटिंग और ब्रांडिंग की स्टोरीज हैं, बिकॉज आई लुक एट डिफरेंट केस स्टडीज़, एंड मैं कोई किताब पढ़ रहा हूँ, कोई किसी बंदे की कोई किताब है जिसमें उसने मल्टीपल केस स्टडीज़ अपने मेंशन किए हुए, मैं उसका एक स्टोरी बना के शेयर करता हूँ, उसके पीछे एक लर्निंग कर देता हूँ। उसका मुझे क्या फ़ायदा होता है, मेरे दिमाग में क्लैरिटी आ जाती है उस जो भी कॉन्सेप्ट था उसका, वट एवर आई हैव रेड नाउ, as well as because I have simplified it and put it out as a video, you guys know that I'm reading or I'm getting मैं as शिवम is getting exposed to that information। एंड अगर शिवम कंसिस्टेंटली ब्रांडिंग के बारे में पढ़ रहा है तो आपके दिमाग में क्या आएगा, और ब्रांडिंग की वीडियोस पब्लिश कर रहा है, आपके दिमाग में क्या आएगा, हाँ यार ये ब्रांडिंग वाला बंदा है, इसको ब्रांडिंग समझती है, राइट, या इसको मार्केटिंग समझती है। एंड दैट्स ऑल्सो समथिंग दैट हेल्प्स आज की डेट में, क्योंकि आपका पर्सनल ब्रांड भी बनने लगता है, तो बोनस, फायदा ही फायदा। अब अगर आप इसका वीडियो नहीं पोस्ट करना चाहते, आप उसका एक ट्वीट बना सकते हैं। नवल रविकांत बहुत पॉपुलरली बोलते हैं कि उनके ट्वीट्स आर एक्चुअली नॉट फॉर पीपल, his tweets apparently are thoughts to himself। a lot of successful people I've seen follow this methodology कि यार वो जो ट्वीट डाल रहे हैं ना, वो ट्वीट्स उनके खुद के लिए हैं। द स्टफ दे आर थिंकिंग अबाउट इट्स यूजुअली जस्ट लाइक हाँ चलो ट्वीट डाल दिया, बाद में मैं स्क्रॉल करके देख लूँगा कि हाँ मैंने क्या क्या ट्वीट किया है, क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें मैंने ट्वीट की हैं। सो दैट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट यू कैन टेक फ्रॉम दिस। नाउ इसमें पॉइंट आ जाता है अब नोट्स लेने के बारे में, राइट। सो विच इज़ समथिंग जो सबसे पहले सब लोग बोलते हैं। मैंने पहले आपको बाकी की प्रॉपर लाइक आप बोले एक्शनेबल चीज़ें पहले बता दी। अब आता है नोट्स भी एक्शनेबल है, बट नोट्स थोड़ा सा हाई एफर्ट हो जाता है, इसलिए काफ़ी लोग भागते हैं इससे। बट आई थिंक नोट्स आर गोइंग टू बी योर की फॉर एनी थिंग दैट यू आर रीडिंग एंड रिमेंबरिंग दैट। इसमें 2-3 अलग अलग स्ट्रक्चर्स आप फॉलो कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ कॉमन प्लेस बुक्स। कॉमन प्लेस बुक्स के बारे में मैंने पहले भी बात की है। कॉमन प्लेस बुक्स आर बेसिकली कि आपने 10 चीज़ें पढ़ ली, वो 10 चीज़ों में से आपको जो जो इंटरेस्टिंग लगा, जो जो इंपॉर्टेंट लगा, आपने उसको टैग किया, उसके ऊपर अपने थॉट्स डाले और उसको किसी चीज़ में लिख के रख लिया। ज़ेटलकास्टन मेथड है जो पहले यूज़ आता था। अब इसमें रॉबर्ट ग्रीन की अगर हम राइटर की बात करें, रायन हॉलिडे की बात करें, यूएस के भी काफ़ी सारे सक्सेसफुल जो प्रेसिडेंट्स वगैरह हैं वो भी रहे हैं। जर्मनी का भी एक साइकोलॉजिस्ट था, मुझे नाम याद नहीं उसका, बट वो भी उसका भी ऐसा था। वो दे यूज़ इंडेक्स कार्ड्स, 3x5 के इंडेक्स कार्ड यूज़ करते हैं, और वो 3x5 के इंडेक्स कार्ड्स के ऊपर आपने कैटेगरी के हिसाब से चीज़ें लिख लेनी है। तो आपके 300, 400, 500 इंडेक्स कार्ड्स हो जाएंगे। फिर जब आपने लेट्स से मेरे पास फिलोसफी ऑफ माइंड टॉपिक है, ठीक है, फिलोसफी ऑफ माइंड में मैंने 48 लॉज ऑफ पावर पढ़ ली, 33 स्ट्रैटेजीज पढ़ ली वॉर की, लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर पढ़ लिया, ये पढ़ लिया वगैरह, फलाना 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 पढ़ लिया। उसमें से मैंने मेरे नोट्स ले लिए, इंडेक्स कार्ड्स में डाल लिए।
अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक आर्टिकल लिखूँ या मैं एक वीडियो बनाऊँ, तो मैं क्या करूँगा, 5 या 6 इंडेक्स कार्ड्स को मेरे सामने टेबल पे रख लूँगा, देखूँगा उसको। अब वो इंडेक्स कार्ड्स का फ़ायदा क्या है कि कॉमन प्लेस मैंने वो कैसे बनाई है, मैंने नोट्स लिए हैं बुक पे, 2-4 दिन वेट किया है, मैरिनेट होने दिया है इन्फॉर्मेशन को, उसके बाद मैंने उसको इंडेक्स कार्ड्स पे लिख लिया है। रायन हॉलिडे इंडेक्स कार्ड मेथड अगर आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। वो किताबें लिखने के लिए यूज़ करता है इसको, मैं आपको बोल रहा हूँ जनरली वीडियोज़ बनाने के लिए से लेके आप अपनी इन्फॉर्मेशन को रिटेन करना चाह रहे हैं, राइट? जब आपको चाहिए तब आप यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने 4 या 5 कार्ड निकाल के मेरे सामने रख लिए, मैं देख रहा हूँ ये यहाँ कनेक्शन लगाने की कोशिश करो, कनेक्टिंग द डॉट्स, राइट? सो वो इन्फॉर्मेशन मैंने 5 साल पहले कंज्यूम की हो सकती है, बट बिकॉज आई हैव दोज इंडेक्स कार्ड्स एंड मैं उनको एक दूसरे के साथ में रख सकता हूँ, आई कैन मेक कनेक्शंस, राइट, विच आई थिंक इज ग्रेट। क्योंकि इंडेक्स कार्ड्स का मुझे लगता है ये बहुत बड़ा पोटेंशियल एडवांटेज है कॉमन प्लेस, जनरल कॉमन प्लेस बुक्स, जो मैं दूसरा फॉर्मेट आपको एक सेकंड में बताऊंगा, उसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा फायदा है कि हम कनेक्ट कर सकते हैं डॉट्स को। मैंने 3 फिलोसफी के निकाल लिए, 3 ब्रांडिंग के निकाल लिए, सामने रखा, देखा ये ब्रांडिंग और ये फिलोसफी वाला कहीं कनेक्ट होता है क्या? कनेक्ट होता है, फटाक, यस। अब मैंने उसका एक पीस बना लिया मेरे दिमाग में, और वो मैं लिंक्डइन पे पोस्ट कर सकता हूँ, या मेरे दिमाग में मैंने एक थ्योरी बना ली है ना कि यार ये मुझे लग रहा है तगड़ा कनेक्शन है, एंड दैट वे आई एम टेक्निकली रिमेंबरिंग एवरीथिंग दैट आई रीड, रिमेंबरिंग एवरीथिंग दैट आई लर्न फॉर years and years, and at end the biggest point is कि आई एम एबल टू कनेक्ट डिफरेंट डॉट्स विद दैट। नाउ इसका दूसरा पार्ट जो आता है कॉमन प्लेस बुक्स का, तो मैं ये इंडेक्स कार्ड्स वाला खुद भी करता हूँ, यहाँ ऊपर पड़े हुए हैं एक्चुअली। दूसरा पार्ट जो आता है वो आता है दोस्तों कॉमन प्लेस बुक्स में एक डायरी टाइप का आपने रख लिया, लाइक इस टाइप का कुछ रख लिया। अब ये सॉलिमो की किताबें हैं, आई थिंक सस्ती आती है, 50-60-100 रुपये की, जो भी है ये किताब 100 रुपये की तो नहीं है, आई थिंक 50-60 रुपीज़ और समथिंग लाइक दैट, वेरी चीप बुक। यू कैन यूज़ दिस और यू कैन यूज़ एन एक्सपेंसिव डायरी एज वेल। उसमें मेरे पास अब 2 अभी चल रही हैं मेरी, वन इज़ फिलोसफी ऑफ माइंड वाला जो मैंने बोला, मेरी एक फिलोसफी ऑफ माइंड वाली चल रही है, और दूसरी मार्केटिंग एंड बिजनेस वाली चल रही है। सो मैं जो भी मार्केटिंग एंड बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करता हूँ, उसमें से जो मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ें लगती हैं पढ़ते हुए, वो मैं उनमें लिखता हूँ। सेम गोज फॉर द फिलोसफी ऑफ माइंड, पढ़ते हुए वो मैं उनमें इंटरेस्टिंग पॉइंट्स नोट कर लेता हूँ। मैंने हैरी पॉटर वाला एक आज एग्जांपल डाला है, ट्वीट भी डाला और लिंक्डइन भी डाला है, कि हैरी पॉटर का आइडिया जेके रोलिंग को तब आया जब वो बस में बैठ के बोर हो गई थी उसकी, या ट्रेन में बैठ के बोर हो गई थी, क्योंकि 4 आवर ट्रेन डिले और समथिंग लाइक दैट, राइट? एंड नाउ आई हैव दैट कोट, वो मैंने लिख रखा है उसमें, वो मेरे को वहाँ से आया और मैंने डाल लिया। दिस इज डिफरेंट देन माई इंडेक्स कार्ड्स, बिकॉज इंडेक्स कार्ड्स को मैं थोड़ा मैरिनेट होने देता हूँ। इंडेक्स कार्ड्स आर बेस्ड ऑन द नोट्स जो मैंने हाईलाइटर वगैरह से मेरी बुक्स में लिए होते हैं, चीज़ों पे लिया होता है, एंड उसके बेस पे उसको एकदम कंडेंस करके इंडेक्स कार्ड पे आप कितना ही लिख सकते हो, इंडेक्स कार्ड बनाए होते हैं। जो ये बुक की मैं बात कर रहा हूँ इस तरह का, दिस इज़ मोर लाइक पढ़ते हुए मैंने क्या नोट्स लिए, बट मैं बहुत लिमिटेड नोट्स लेता हूँ। मैं ऐसा नहीं करता कि बड़े बड़े पेज भर दिए, छोटे छोटे सिंगल पैराग्राफ, 2 लाइन 3 लाइन का इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट्स में ले ली। इसको आप कंपेंडियम अप्रोच भी बोल सकते हैं। इसमें आप एक कोट्स की भी बुक बना सकते हैं, तो जो जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, जो जो आप इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें आपको जो जो इंटरेस्टिंग कोट्स मिल रहे हैं, आपकी एक कोट्स की डायरी अलग लगी हुई है, तो आपकी 2 या 3 डायरियाँ लग गई जो आपकी सालों साल चलती रहेंगी। एंड एज ईयर्स प्रोग्रेस यू कैन बाय अ न्यू वन, स्टार्ट अ न्यू वन, बाय अ न्यू वन, देन स्टार्ट अ न्यू वन, एंड जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो आपने इंडेक्स कार्ड्स पे भी रख लिए। तो ये जो कॉमन प्लेस वाला तरीका है, आई थिंक दैट वर्क्स वेरी वेरी वेल। इसमें डिजिटल फॉर्म में बहुत सारे आपको ऑनलाइन चीज़ें मिल जाएंगी। आई थिंक देयर इज़ सेकंड ब्रेन जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं नाम भूल गया यार उसका, अल्टीमेट ब्रेन फॉर नोशन, टॉमस फ्रैंक द यूट्यूबर, उसका है अल्टीमेट ब्रेन फॉर नोशन। तो दैट्स द टेम्पलेट दैट आई यूज़ फॉर माई सेल्फ, तो मैंने खरीद रखी है उसकी। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट थिंक मैं उतना एक्टिवली नोशन यूज़ करता हूँ। मैं नोशन यूज़ करता हूँ मेरे आइडियाज़ के बुलेट पॉइंट्स वगैरह लिखने के लिए, बट एज अ कॉमन प्लेस बुक नॉट रियली, एज अ प्लेस टू बिल्ड अ सेकेंड ब्रेन नॉट रियली। फॉर मी नोटबुक्स, फिजिकली राइटिंग इज़ मच बेटर, क्योंकि फिजिकली राइटिंग के टाइम पे मैं नोटिफिकेशंस को बंद करता हूँ, मैं कंप्यूटर फ़ोन मेरे आसपास नहीं रखता हूँ। आई थिंक दैट रियली हेल्प्स। सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स दैट यू कैन कंसिडर वाइल लुकिंग एट कि आप जब इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं उस टाइम पे क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करने के इमीडिएटली बाद क्या कर रहे हैं, एंड लॉन्ग टर्म में उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। ये 3 चीज़ें अगर आप यहाँ पे टैकल कर लेते हैं तो यू विल बी एबल टू रिमेंबर, maybe not 100% but 90% प्लस throughout the years, and then फिर आप उसको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, विच आई थिंक इज मच मोर इंपॉर्टेंट कि यार आपको पता होगा कि आपने क्या पढ़ा था, और फिर आप जब वो इंडेक्स कार्ड देखते हो ना तो आपके दिमाग में ना पुरानी मेमोरीज आती है, हाँ मैंने तब थोड़ा थोड़ा ऐसा सोचा था वैसा सोचा था, उसका बहुत ज़्यादा फिर आपको फायदा हो जाता है। डू लेट मी नो योर थॉट्स अबाउट ऑल ऑफ दिस होल प्रोसेस, आपको ये कैसा लगा, एंड अगर आपने इसमें से कुछ यूज़ किया है ऑलरेडी तो मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। एज ऑलवेज लाइक बटन जरूर दबा दें, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। दिस इज शिवम, आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एंड टेक केयर।